बजाज पल्सर 125 जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलता है। जितनी भी नीड्स होती है बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल की, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को इस वाले मोटरसाइकिल में देखने के लिए मिलती है। अगर कोई बंदा अगर इस वाले बाइक को अगर पहली बार अगर चलाएगा ना, जैसे कि मैंने इस वाले बाइक को मैंने पहली बार चलाया था, तो मुझे ये वाली बाइक जो है इतनी ज्यादा पावरफुल लगी थी कि मुझे लगा था कि भाई ये वाली बाइक में मतलब बजाज पल्सर 150 का इंजन जो है वो लगा हुआ है। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इस वाले बाइक में पहली बार में मिला था कि मतलब लगा था कि ये वाली बाइक जो है ये 125 सीसी बाइक नहीं है, उससे मतलब ऊपर ही बाइक है। अब ऑब्वियसली अब कोई भी अब कम्यूटर मोटरसाइकिल होती है तो उस वाले बाइक का जो इंजन होता है ना, वो मतलब शुरुआत में तो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोगों की कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वो परफॉर्मेंस, वो जो माइलेज मिलता है वो बेसिकली वो वाली बाइक जो है वो खोती रहती है, जिससे कि मतलब समय के साथ ही साथ बाइक की पावर भी कम होती रहती है, बाइक का माइलेज भी कम होता रहता है और बाइक में जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आने लगती है। सो कोई भी बाइक पुरानी होने के साथ ही साथ उस वाले बाइक का जो माइलेज है और उस वाले बाइक की जो पावर है वो कम ना हो, इस चीज के लिए हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अगर बजाज पल्सर 125 को अगर एकदम नया नया अगर खरीदे हो ना, या फिर मतलब आप लोग जो है वो कोई भी नई बाइक खरीदे हो, सो आज की ये वाली वीडियो जो है वो आप लोग पूरी देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने बाइक को पुराने होने से कैसे रोक सकते हो, बाइक का पावर और बाइक के माइलेज को आप लोग जो है वो मेंटेन कैसे कर सकते हो, कि मतलब आप लोग इस वाले बाइक को जितने साल भी चलाओ, ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को प्रॉपर एकदम नए की तरह माइलेज दे, एकदम नए की तरह पावर आप लोगों को जो है वो बाइक में जो है वो देखने के लिए मिले। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को एकदम नए की तरह कैसे रख सकते हो, क्या क्या चीजें होती है जो आप लोगों को करनी पड़ती है कोई भी बाइक को पुराने होने से बचाने के लिए। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो किसी भी बाइक का जो पावर और माइलेज होता है ना, इसका जो लेना देना होता है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली इंजन से होता है। आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो जितना ही ज्यादा हेल्दी रहेगा, उसमें आप लोगों को जो है वो उतना ही ज्यादा बेटर पावर मिलेगी और उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को मतलब उसी हिसाब से जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के बाइक के जो पावर है और माइलेज है वो मेंटेन रहे, तो आप लोगों को अपने बाइक के इंजन को जो है वो हेल्दी रखना पड़ेगा। अब इंजन को अब हेल्दी अब कैसे रखा जा सकता है, देखो इसके जो है वो उसके कुछ तरीके होते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहली बात जो है वो आप लोगों को सर्विसिंग तो डेफिनेटली आप लोगों को करवानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगा, ये फालतू की बात है बता के सर्विसिंग वाली, लेकिन सर्विसिंग तो आप लोगों को जो है वो करवानी पड़ेगी। हर बाइक में सर्विसिंग की उसको जो है वो जरूरत होती है। सर्विसिंग मतलब सफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो बजाज को जाके आप लोग फालतू में जाके आप लोग पैसा दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को समय के साथ ही साथ बेसिकली बाइक की जो सफाई है वो आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक में जो है वो करवानी पड़ेगी, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो हेल्दी रहे और आप लोगों को अपने बाइक से माइलेज भी मिले और पावर भी मिले। इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जो कि मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो एज है ना वो मतलब धीरे बढ़ेगी, उतने ज्यादा जल्दी जो है वो आप लोगों की बाइक पुरानी नहीं होगी, है ना। आप लोगों की बाइक का माइलेज भी बरकरार रहेगा, आप लोगों की बाइक की पावर भी बरकरार रहेगी। अगर आप लोग अगर नई अगर बाइक खरीदे हो ना, जो सबसे पहला काम करो वो आप लोग ये करो कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को 1000 किलोमीटर जो है वो चलाना ही पड़ेगा बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए। सो फर्स्ट सर्विस में आप लोगों को जो है वो कुछ काम करने हैं, जो कि मतलब मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो हेल्थ है वो मतलब बरकरार रहे और आप लोगों की बाइक में से माइलेज और पावर जो है वो कम ना हो। जो सबसे पहला काम करो ना आप लोग, वो काम आप लोग ये करो कि जैसे मान लो कि अगर बजाज की अगर बाइक है तो बजाज जो है वो यही रिकमेंड करता है कि आप लोग अपने बाइक में बजाज का इंजन ऑयल डालो। अगर आप लोग अगर बजाज के सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहां पर आप लोग जो है वो बजाज का इंजन ऑयल मत डलवाना, क्योंकि वो वाला इंजन ऑयल जो होता है मतलब जेनरिक टाइप का होता है, उतना ज्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म नहीं करता। मतलब नई बाइक में तो परफॉर्म करता है, लेकिन बाइक जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे वो वाला इंजन ऑयल जो है वो बेकार होता जाता है, बाइक के इंजन को मतलब वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने बाइक में जो है मोटूल का इंजन ऑयल आप लोग यूज करो। मोटूल का काइंड ऑफ एक प्रीमियम क्वालिटी का इंजन ऑयल आता है, जितने भी इसके इंजन ऑयल आते हैं, है ना, एकदम लोएस्ट कैटेगरी को छोड़ के जितने भी इंजन ऑयल आते हैं सारे मतलब काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं और बाइक के इंजन को मतलब मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, एक्सेप्ट मोटूल 3100, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों के पास बजाज पल्सर 125 है तो आप लोग जो है वो मोटूल का 5100 10W30 इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करो, क्योंकि ये वाले जो इंजन ऑयल है मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है और आप लोगों के बाइक के इंजन को मतलब उसकी हेल्थ बरकरार रखने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। इस वाले इंजन ऑयल की वजह से बेसिकली मुझे पर्सनली इस वाले बाइक में जो माइलेज है वो काफी ज्यादा बढ़िया मिलता आया है, जो कि मुझे मिला है बेसिकली 58 kmpl का माइलेज, है ना, ऑलमोस्ट 60 kmpl अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है ये इस वाले इंजन ऑयल की वजह से मुझे मिला है, जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। पावर की बात करो तो डेफिनेटली ये वाला इंजन ऑयल जो है मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। ये आप लोगों की बाइक के इंजन को इतना ज्यादा स्मूथ कर देता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो आप लोगों को मतलब काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। आप लोग इस वाले इंजन ऑयल को अपने बाइक में डालोगे ना, आप लोगों को ऐसा डेफिनेटली लगेगा कि आप लोगों की बाइक में एक पावर, एक
बूस्ट एक मिला है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो काफी ज्यादा तेज भाग रही है ना। ये तो सबसे पहला काम हो गया जो आप लोगों को करना है, जिससे कि आप लोगों की बाइक की हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए मोटूल सूट करता है, तो आप लोगों में मोटूल में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन है आप लोगों को मोटूल का 5110W30 इंजन ऑयल। अगर आप लोगों को इस वाले इंजन ऑयल को कंटिन्यूसली अगर यूज करते रहोगे तो मतलब आप लोगों को लगेगा हाँ ये वाली बाइक जो है एकदम नए की तरह चल रही है। तो काफी ज्यादा बढ़िया है ये वाला इंजन ऑयल, जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो एजिंग है वो कम हो जाती है। जो दूसरा काम आप लोगों को करना है ना अपने बाइक के इंजन को मतलब उसकी एजिंग को रोकने के लिए या फिर मतलब कम करने के लिए, वो काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली टाइप का एक जेल एक होता है ना, जेल फॉर्म में होता है, जिसका काम ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक के इंजन को स्मूथ करने का काम करता है। तो अब डेफिनेटली अब आप लोगों की बाइक में से अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, कोई भी अगर मतलब जर्क अगर नहीं होगा, तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो मतलब ज्यादा हेल्दी रहेगा है ना। समय के साथ ही साथ वो उतना ज्यादा जल्दी जो है वो बूढ़ा नहीं होगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बरकरार रहेगा, पावर आप लोगों की बाइक में बरकरार रहेगी। और आप लोगों की बाइक में जैसे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि कोई भी बाइक जो होती है वो अगर पुरानी होती जाती है तो उस वाली बाइक में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर मतलब इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे बाइकों में आती है, स्पेशली पुरानी बाइकों में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर आप लोग अगर ऑयल ट्रीटमेंट का अगर यूज अगर करते रहोगे ना, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की बाइक में नहीं आएगी। मतलब उतने ज्यादा जल्दी नहीं आएगी, बाद में तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि समय के साथ जो है वो कोई भी बाइक जो है वो चली जाती है, लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोगों की बाइक जो है वो एकदम नए की तरह चलेगी। काफी ज्यादा बढ़िया आप लोगों की बाइक में से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों का ऑयल ट्रीटमेंट का अगर कंटिन्यूअसली अगर यूज अगर करते रहोगे, तो हर सर्विस में जितनी बार भी आप लोग अपने बाइक में सर्विस कराओ, आप लोग अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल यूज करो और आप लोग ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग यूज करो। वो आप लोग किसी भी कंपनी का कर सकते हो, सारे लगभग सेम होते हैं, लेकिन इसको जो है वो अगर आप लोग यूज करते रहोगे तो आप लोगों की बाइक की जो पावर है ना वो मतलब बरकरार रहेगी। डेफिनेटली और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है उसमें प्रॉब्लम आती है या फिर मतलब कुछ उसमें पंगा उसमें जो है वो लगा हुआ रहता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है उसका पावर कम हो जाती है या फिर माइलेज कम हो जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम आप डेफिनेटली बाइक के अंदर से ही आती है। 3 चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस चीज को आप लोगों को हर सर्विसिंग पे आप लोगों को जो है वो उसको सही करवाना है या फिर मतलब उसको साफ करवाना है, ठीक करवाना है। इन तीनों चीजों में से जो सबसे पहली चीज है ना, वो चीज है आप लोगों की बाइक का स्पार्क प्लग। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन बाइक जो होती है ना वो स्पार्क प्लग पे इतना ज्यादा वो मतलब डिपेंड करती है ना, उसकी हेल्थ मतलब काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसी भी बाइक के स्पार्क प्लग से। अब स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो डेफिनेटली बाइक में जो है वो अच्छे क्वालिटी का स्पार्क जनरेट करने का काम होता है। अगर बाइक का अगर स्पार्क प्लग अच्छे क्वालिटी का अगर स्पार्क अगर जनरेट नहीं कर रहा, उसमें या तो उसमें कार्बन उसमें ज्यादा जो है वो निकल रहा है या फिर मतलब कोई और भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है, तो उससे आप लोगों की बाइक के इंजन के हेल्थ पे ना मतलब काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। डेफिनेटली किसी भी बाइक के इंजन को हेल्दी रखने के लिए या फिर मतलब उसकी पावर को मेंटेन करने के लिए और माइलेज को मेंटेन करने के लिए एक अच्छे क्वालिटी का स्पार्क प्लग और हेल्दी स्पार्क प्लग होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है उस वाले बाइक में, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो लंबा चल सकती है, आप लोगों की बाइक का माइलेज भी आप लोगों को जो है वो अच्छा मिल सकता है और आप लोगों की बाइक की पावर भी जो है वो आप लोगों को बढ़िया देखने के लिए मिल सकती है। स्पार्क प्लग को आप लोगों को बेसिकली अपने हर सर्विसिंग में जो है वो आप लोगों को चेक करना है कि क्या है वो वाले स्पार्क प्लग जो है वो खराब तो नहीं हुई या फिर मतलब उसके ऊपर कोई गंदगी तो नहीं जम गई है या फिर जंग वंग तो नहीं लगी है, कार्बन ज्यादा जमा नहीं हो गया। इन सारी चीजों को जो है वो आप लोगों को चेक करना है। अगर इन सारी चीजों में से कुछ भी अगर हुआ है तो उन सबको जो है वो आप लोगों को हटाना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर जो है वो हेल्दी स्पार्क क्रिएट हो। और हेल्दी स्पार्क क्रिएट होने की वजह से डेफिनेटली आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब ज्यादा आप लोगों को माइलेज और पावर जो है वो आप लोगों को देगी आप लोगों की बाइक में, जो कि मतलब इंजन के हेल्थ के लिए भी ज्यादा बेटर होता है ना। ये तो सबसे पहली चीज हो गई। जो दूसरी चीज हो गई वो चीज है आप लोगों के बाइक का ऑयल फिल्टर। हम लोगों से बहुत सारे लोगों को जो है वो पता भी नहीं रहता है कि बाइक में एक ऑयल फिल्टर भी होता है, जिसका काम ये होता है कि वो बाइक के इंजन ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है। तो अगर ये वाला जो ऑयल फिल्टर होता है ना, ये अगर गंदा हो जाता है या फिर मतलब अगर खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से आप लोगों की बाइक के अंदर की जितनी भी गंदगी रहती है वो आप लोगों की बाइक के ही अंदर जो है वो घूमती रहती है। आप डेफिनेटली आप कोई भी गंदगी जो है वो अगर बाइक के अंदर घूमती रहेगी, तब आप लोगों की बाइक की इंजन हेल्थ कम होने का जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब गंदगी से जो है वो कोई भी चीज जो है वो खराब हो जाती है, स्पेशली मैकेनिकल पार्ट्स। तो आप लोगों को क्या काम करना है ना, आप लोगों को अपने बाइक के हर सर्विस पे बेसिकली इस ऑयल फिल्टर को जो है वो आप लोगों को क्लीन करवाना है। अगर ये अगर क्लीन करने वाला है तो, नहीं तो अगर रिप्लेस अगर करने वाला है या फिर मतलब वन टाइम यूज वाला है तो उसको जो है वो आप लोगों को चेंज करवाना है। ऑयल फिल्टर को चेंज करवाना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक के इंजन के हेल्थ के लिए, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा समय के लिए चले और ज्यादा लंबे समय के लिए चले, और पावर और माइलेज भी जो है वो आप लोगों को एकदम नए बाइक की तरह जो है वो देखने के लिए मिले, है ना। एक चीज हो गई कि ऑयल फिल्टर हो गया। एक और फिल्टर होता है आप लोगों की बाइक में जिस चीज को कहते हैं एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर का काम ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक के इंजन में अच्छे क्वालिटी की हवा भेजने का काम करता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो स्पार्क है ना वो ज्यादा बढ़िया जनरेट होता है और आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा अच्छे
अच्छे तौर पे जो है वो आप लोगों को पावर देती है। जितनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एयर जो है वो आप लोगों को ये बाइक की इंजन में जाएगी, उतना ही आप लोगों को ये बाइक जो है वो ज्यादा आप लोगों को माइलेज देगी, ज्यादा आप लोगों को ये बाइक जो है वो पावर देगी। तो एयर का जो रोल होता है मतलब बाइक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो चलती है, और जितने ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी की एयर जो है वो आप लोगों की बाइक में जाएगी, उतना ही आप लोगों की बाइक जो है वो बढ़िया परफॉर्म करेगी और लंबे समय के लिए चलेगी। सो एयर फिल्टर को बेसिकली अगर गंदा का हो गया तो उसको साफ करवाना, या फिर मतलब आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो अगर फट गया है तो उसको चेंज करवाना, ये काम भी जो है वो आप लोगों को हर सर्विसिंग में अपने बाइक में करवाना है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक के इंजन के अंदर ज्यादा बेटर क्वालिटी की हवा जाए और मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो लंबे समय के लिए चले। मैंने आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना सब कुछ भी बताया, अगर ये सारी चीज अगर आप लोग करोगे ना तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो लंबे समय के लिए चलेगा, उसकी हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप लोगों को लंबे समय तक बेसिकली इस वाले बाइक में से आप लोगों को जो है वो ज्यादा पावर, ज्यादा माइलेज और सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग लास्टिंग बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों के लिए बन जाएगी। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली हम लोग जो है वो अपने बाइक के इंजन को लंबे समय के लिए हम लोग कैसे चला सकते हैं, हम लोग ये बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा जल्दी खराब ना हो जाए, बाइक जो है वो ज्यादा जल्दी खराब ना हो जाए। इसके मैंने आप लोगों को मैंने कुछ रिकमेंडेशन बताई कि आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चीज जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में डालनी चाहिए, जैसे कि आप लोग ये बाइक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले, है ना। कम्यूटर मोटरसाइकिल है, अगर कोई भी बंदा अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बाइक जो है वो 2-3 साल में खराब हो जाए, लंबी चलनी चाहिए 10 साल 15 साल, जब तक बाइक का रजिस्ट्रेशन है तब तक बेसिकली आप लोग ये बाइक जो है वो चलनी चाहिए और एकदम नए बाइक की तरह जो है वो माइलेज और परफॉर्मेंस देनी चाहिए। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो चेक कर लेना, उसमें बहुत सारे लिंक है, अगर आप लोगों को इन सारी चीजों में से कुछ भी अगर चाहिए तो नीचे जो है वो लिंक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।